वेलकम टू ASUPPSC। आप सब लोगों की करंट अफेयर की डिमांड को देखते हुए और करंट अफेयर की नेसेसिटी को देखते हुए करंट अफेयर कोर्स जो है लॉन्च हो गया है। तो करंट अफेयर का जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करने में। अगर जिसके करंट अफेयर बहुत अच्छे से कंसोलिडेट होते हैं उसका कट ऑफ जो है बहुत आसानी से निकल जाता है, क्योंकि मिनिमम 30 क्वेश्चंस आते हैं और अगर आपकी 95% भी एक्यूरेसी है करंट अफेयर्स में तो आराम से आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और बाकी क्वेश्चन आप जो है थोड़े बहुत गलत भी कर दो या फिर बाकी क्वेश्चन को करने का भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये इससे जो है करंट अफेयर बहुत मेजर पार्ट रोल प्ले करता है कि आपके जो है कट ऑफ निकालने में। तो करंट अफेयर की अपने आप में जो है बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो करंट अफेयर देखो, आप जैसे करंट अफेयर करते होंगे तो आप 2-3 सोर्सेज रेफर करते होंगे, वो लास्ट में जितनी मैगजीन्स आती हैं आप उनको रेफर करते होंगे, फिर ऑलरेडी कोई एक सोर्स कर रहे होंगे तो वो उसको बार बार रिवाइज करना, ये सारी चीजें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो लास्ट में जो मैगजीन आती है उसमें से आपको सब कुछ मिलता भी नहीं है, उसमें से 60% चीजें आपको मिलती हैं और 40% चीजें आपको इधर उधर हाथ मार के कहीं ना कहीं से आपको करना ही होता है। तो दिस इज वन सिंगल सॉल्यूशन, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये आपका करंट अफेयर्स का। अगर आपने ये कर लिया तो आपको कोई भी मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनी मैगजीन इन द मार्केट, जो भी मैगजीन आपका, जो भी आपके दिमाग में जितनी भी आ रही हो, आंख नाक कान जो भी आ रहा हो, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस करंट अफेयर कोर्स अपने आप में दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आप इसको करो, बार बार रिवाइज करो। अभी जितना टाइम है, जितने टाइम बचा है उसमें कम से कम इसको 2-3 बार आप अच्छे से रिवाइज कर लो। मतलब कि करंट अफेयर का क्वेश्चन आए और आप डायरेक्ट टिक लगा के आओ। अगर आपने सारे मतलब अच्छे से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए करंट अफेयर के पेपर में तो कट ऑफ निकालना बहुत आसान हो जाएगा और मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से ही आएंगे, आपके सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज द सिंगल सोर्स और इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो करंट अफेयर कोर्स है आपका, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज से ही शुरू हो रहा है 18 मार्च से। तो इसमें आपको करंट अफेयर का मंथली कंपाइलेशन मिलेगा 1 साल का। तो आपका जो 2022 का कोर्स था उससे 96% क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के आए थे। ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन आए थे। एक वो जो क्वेश्चन था असम और मेघालय वाला, तो इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन था, लेकिन आयोग ने जो है उसमें होम मिनिस्टर भी आंसर दे दिया था, तो थोड़ा डाइसी सा क्वेश्चन हो गया था। तो अदरवाइज वो भी क्वेश्चन था, मतलब तो ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन थे। अगर नहीं है तो नीचे एक PDF होगी जिसमें आप पूरा प्रेडिक्शन आप देख सकते हैं, वहां से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको यूपी करंट अफेयर, यूपी बजट मिलेगा, यूनियन का इकोनॉमिक सर्वे बजट, जितना इकोनॉमिक अदर इकोनॉमिक डाटा जो है, क्विज कंपाइलेशन, गवर्नमेंट स्कीम, रिपोर्ट इंडेक्स, मिलिट्री, तो ये सारा जो है कंप्लीट पैकेज है। इसके अलावा आपको कोई भी करंट अफेयर करने की जरूरत नहीं है। और सारा ये जो है इकोनॉमिक मोस्टली जो है इसमें मतलब इकोनॉमिक का पोर्शन भी जो है काफी हद तक, जो इकोनॉमिक डाटा होता है जैसे इकोनॉमिक सर्वे और यूपी बजट, जो इकोनॉमिक के क्वेश्चन आते हैं वो भी इसमें जो है आपके कवर हो जाएंगे। तो ये इसकी डेट है, अभी ये आप देख सकते हैं। तो 93 क्वेश्चन जो है पूरे टोटल, मतलब जो कोर्स था प्रीलिम कोर्स, उससे 93 क्वेश्चन जो है पूरे टोटल प्रेडिक्ट हुए थे। तो ये इंटरव्यू कॉल आई थी इन लोगों को एंड these are the toppers already selected as Deputy SP and Haryana PCS and in the course is recommended by these toppers। तो आप यहाँ देख सकते हैं। और बाकी तो ये प्रीलिम्स कोर्स है, टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर है और टेस्ट सीरीज है। तो टेस्ट सीरीज जो है अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेस्ट सीरीज जो है जितनी भी आपने सारी चीजें पढ़ रखी होंगी, तो टेस्ट सीरीज एक क्या है, एक तो आपको रिवीजन करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि आप जो है सारी बुक को दोबारा रिकॉल नहीं कर सकते हो। टेस्ट सीरीज क्या है, जो आपके जितने भी आपके सारे आपके टॉपिक्स हैं उनको जो है आराम से रिकॉल करवा देगा, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है वो टॉपिक वाइज है। इसमें पॉलिटी के हर टॉपिक के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के हर टॉपिक के क्वेश्चन है, तो कोई भी टॉपिक ऐसे, इकोनॉमी के हर टॉपिक के क्वेश्चन है। अगर आपकी इकोनॉमी प्रिपेयर नहीं है, अगर आज अभी तक आपने इकोनॉमी प्रिपेयर नहीं की है, तो इकोनॉमी के लिए आप टेस्ट सीरीज और प्लस ये करंट अफेयर में जितनी सारी चीजें आएंगी वो कर लेना। और 30 पेजेस के जो है इकोनॉमी के शॉर्ट नोट्स हैं, आप इनको कर लोगे, अगर इकोनॉमी आपकी आराम से प्रिपेयर हो जाएगी। एनवायरनमेंट के लिए आप टेस्ट सीरीज कर लो, सारी चीजें आपकी जो है आराम से कवर हो जाएंगी। तो ये सारी डिटेल है, तो आप ये देख सकते हैं करंट अफेयर्स की, टेस्ट सीरीज की, और ये सारी डिटेल है। और यहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हैं 93 क्वेश्चन जो है
आराम से प्रिडिक्ट हुए थे। तो देखिए पिछली बार जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 की रैंकिंग पूछी थी, तो इसमें जो है हमने अपने करंट अफेयर कोर्स में रैंकिंग भी बताई थी और टॉप रैंकर्स भी कौन है वो सब बताए थे, कितना जंप हुआ था वो भी बताए थे। तो किसी भी एंगल से अगर क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन हो सकता था। अब ये वाला जो पूछा था सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, तो ये इसमें आंसर पीवी संधू किसने डिफीट किया था, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है किसको डिफीट किया था। तो और ये भी है कि वॉज डिक्लेयर्ड आर नो मैच एज वन ऑफ द फाइनल्स वर डिक्लेयर्ड कोविड पॉजिटिव। तो ये सारी चीजें जो है मतलब हर एंगल से जो चीजें हैं वो कवर करने की कोशिश इसमें की गई है। तो ऑलमोस्ट आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अगर आपने ये पढ़ लिया तो ऑलमोस्ट जो है सब जो है कवर हो जाएगा। तो ये देख लिए सारे इंटरनेशनल डे और ये सब। द फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, तो कोचन एयरपोर्ट इज पावर्ड बाय द सोलर एनर्जी एंड इज सेड टू बी पावर पॉजिटिव। तो सारी चीजें हैं। देखिए हु अमंग द विनर ऑफ द मिस वर्ल्ड, तो मिस वर्ल्ड का देखिए यहाँ डायरेक्ट कंट्री भी अगर पूछ ली जाती कौन सी कंट्री से है तो अब वो कंट्री भी लिख सकते थे। इवेंट कहाँ हुआ था ये भी लिखा हुआ है, कोका कोला म्यूजिक हॉल में इवेंट हुआ था। तो ये कंट्री कभी कभी क्या होता है कि जो ये मिस वर्ल्ड है और इन सब है इनकी कंट्री भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी कंट्री से हैं, तो ये कंट्री भी आप जो है आराम से कर सकते हो। अब ये बजट साइज 2021 का बजट, तो ये डायरेक्ट लिखा हुआ है 5112,860.72 करोड़। तो दिस इज द लार्जेस्ट बजट इन द हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। तो पुराने बजट का इसलिए पूछा था क्योंकि ये लार्जेस्ट बजट था इन द हिस्ट्री ऑफ द उत्तर प्रदेश, इसलिए इसका पूछा था ये कितना है। अब इसमें आगे देख लेते हैं, आगे जो करंट अफेयर्स है कौन कौन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे। ये देखिए ये स्कीम से क्वेश्चन आया था, तो हमने जो गवर्नमेंट स्कीम वाला जो दे रखा है उसमें ये ऑलरेडी ये स्कीम कवर है। जो करंट अफेयर कोर्स के साथ गवर्नमेंट स्कीम मिलेगी तो उसमें ऑलरेडी ये एनएसपी स्कीम कवर है, और ये आप इसको मैच करेंगे तो उसमें और भी स्कीम्स है लेकिन ये मैच करेंगे तो आपके ऑलरेडी जो है सारे कवर हो जाएंगे। अब ये ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर तो कहाँ होगा, ये जामनगर में। ये देखिए बटरफ्लाई स्विमिंग, तो सजन प्रकाश को बटरफ्लाई इवेंट हुआ था उसमें क्या मिला था, गोल्ड। तो 200 मीटर में, तो ये भी कवर यहां से हो रहा है। आप ये सारे देख सकते हैं सारे करंट अफेयर्स के। अब देखिए एज पर द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड रजिस्टर्ड द मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर ड्यूरिंग द लास्ट 2 years। तो देखिए टॉप 5 स्टेट शोइंग इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर, पहला आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, फिर कर्नाटका है, फिर झारखंड है। तो अगर आपको मतलब इसमें अगर कभी कभी आपके सीक्वेंस में भी लगाने के लिए आ जाता है, तो अगर सीक्वेंस में भी लगाने के लिए आता तो ये भी कवर हो जाता। और देख लेते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया इन अप्रैल 2022। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट सामिया सुलुहु हसन, तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द तंजानिया। अब ये देखिए अंडर ग्रेजुएट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो CUET एंट्रेंस एग्जाम, तो एडमिशन टू द 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री। तो अगर कितनी कंट्री के लिए अगर स्टेटमेंट में भी आ जाता तब भी ये क्वेश्चन आप सही करके आ सकते थे। अब ये बीजेपी MLA रितु खंडूरी बिकेम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द उत्तराखंड, तो ये इसको आप मैच करते हैं और आपका आंसर जो है हो जाता। According to the annual Frontier Report 2020 released by UN Environment Program, which Indian city has become the second most noise polluted city of the world? तो देखिए यहाँ है UNEP एनुअल रिपोर्ट फ्रंटियर विच इज टाइटल, कभी कभी टाइटल भी पूछ लिया जाता है। तो नॉइज ब्लेज एंड मिसमैच जो टाइटल था, तो ढाका जो है वो रैंक थी एज द नॉइजेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड विच इज फॉलोड बाय द मुरादाबाद। तो इसमें 5 इंडियन सिटीज थी, तो इसमें आगे पूरी सिटीज लिखी हुई थी। अब ओजोन डे, तो ओजोन डे का भी क्वेश्चन था।
और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, और करंट अफेयर्स के कौन से क्वेश्चन आए थे। तो ऑलमोस्ट अभी आप पेपर खोल के देखना, तो ऑलमोस्ट सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हैं वो आपके कोर्स से ही कवर हो रहे हैं। अब देखिए ये है क्वेश्चन, स्टेट एनर्जी नीति आयोग क्लाइमेट इंडेक्स, तो अप्रैल में लॉन्च हुआ था। तो इसमें क्या पूछा है, टॉप परफॉर्मिंग। तो टॉप परफॉर्मिंग जो लार्जर स्टेट में थे वो थे कौन, गुजरात, केरला, पंजाब। स्मॉलर का अगर पूछा जाता, क्योंकि कभी कभी स्मॉलर का भी पूछ लिया जाता है, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर। और यूटीज में कौन थे, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव। तो ये भी जो है आपका करंट अफेयर कोर्स का जो है अप्रैल जो मंथ के करंट अफेयर्स थे वहां से जो है ये क्वेश्चन है। ये आप देख लिए पॉपुलेशन वाला है, तो सेंसस का क्वेश्चन है, तो ये भी यहां से ही आया है। अब ये ऑपरेशन ऑल आउट, ये सारे ऑपरेशन दे रखे थे, ऑपरेशन ऑल आउट, देवी शक्ति और ऑपरेशन गंगा। तो यहाँ इसमें जो है यूक्रेन का क्वेश्चन आ गया था, तो दिस इज ऑपरेशन गंगा। विच ऑफ द स्टेट फर्स्ट डिजिटल वाटर डाटा बैंक, तो एक्वेरियम स्पेलिंग गलत दी थी, ये था AQVEREM एक्वेरियम, ये कर्नाटका में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो आपका मिनरल उससे डाटा से आ गया। हाँ, ये क्वेश्चन भी जो है आपका परमिसिबल नॉइस लेवल जो है वो क्वेश्चन था। तो ये भी करंट अफेयर्स में बहुत आ रहा था, क्योंकि नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन रेगुलेटेड जो उसके बारे में आ रहा था। तो इंडस्ट्रियल में जो परमिसिबल लिमिट थी वो 75 डेसिबल, वो 7 और 70। तो अगर इंडस्ट्रियल का आप लगाते सारे आ जाएंगे। वैसे इसके एक्सप्लेनेशन में जो है बाकी सारी चीजें दे रखी थी। अच्छा, ये बिम्स्टेक का क्वेश्चन था, एड्रेस द फिफ्थ बिम्स्टेक ऑन 30th March। फिफ्थ बिम्स्टेक हैज बीन चेयर्ड बाय इंडिया। तो फिफ्थ बिम्स्टेक विल बी हेल्ड इन कोलंबो। तो बिम्स्टेक की थीम ये थी ऑफ द फिफ्थ बिम्स्टेक, तो इट इज बाय कोलंबो। और क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी ये जीएस के क्वेश्चन थे। ये एज ऑफ अर्ली विच कंट्री हैज द टॉप स्टील प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, टॉप स्टील प्रोडक्शन। तो इंडिया जो है वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पे स्टील प्रोडक्शन इन 2021 बिहाइंड द चाइना। तो यहाँ इनका मैट्रिक टन कितना है वो भी लिखा हुआ है। तो चाइना ये नंबर 1, इंडिया सेकंड। ये उत्तर प्रदेश डे का था। तो अभी भी उत्तर प्रदेश डे अभी सेलिब्रेट हुआ है। तो इसकी जो है थीम क्या है अभी 2023 की, ये हमने करंट अफेयर कोर्स में इसकी थीम लिख रखी है। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जो आप बिल्कुल आसानी से आपको कहीं मिलती नहीं है। 24 जनवरी की थीम क्या है, ये हमने करंट अफेयर कोर्स में है मेंशन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसकी थीम क्या है। देखिए, जल जीवन, ये गवर्नमेंट स्कीम का से क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन। अब ये कॉमनवेल्थ है 2020-2026। तो ये सारी डाटा आपको यहाँ दिख रहा है। कॉमनवेल्थ जो है विल बी हेल्ड इन ब्रिंगम, फिर 2026 का ये होगा। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ डाटा गिवन है। अब डॉल्फिन डे कब बनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को जो है डॉल्फिन डे बनाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपने देख लिया होगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर कोर्स से किस तरीके से कवर हो रहे हैं। बाकी आप टेस्ट सीरीज के भी क्वेश्चन देख सकते हैं, तो ये किस तरह से ये सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। तो मुझे लगता है आपने देख लिया होगा और आपके सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे कि दिस इज़ द वन स्टॉप सॉल्यूशन। इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत प्रीशियस है। और इधर उधर चीज़ों को जिन चीज़ों की बहुत हाइप बनी हुई है मार्केट में, ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। तो सही जगह अपना सही टाइम यूटिलाइज़ करो और एक सोर्स को पढ़ो, क्योंकि 2-3 सोर्स पढ़ना अफोर्डेबल नहीं है। मतलब टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते, मनी अफोर्ड तो कर सकते हो, टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो सारी इधर उधर मैगजीन आती हैं सब में 60% ही कवर होता है। तो 2-3 को मिला के पढ़ोगे तब सारी चीज़ें कवर होंगी। तो
तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो बाकी ये कोर्स आज से लॉन्च हो गया है, तो आप लोग इतने दिनों से मतलब कम से कम मुझे 15-20 दिन से रोज़ एक मैसेज आता है कि करंट अफेयर्स कोर्स कब हो रहा है, करंट अफेयर कोर्स। तो फाइनली जो है आप लोगों की डिमांड थी है, तो थोड़ा जल्दी चीज़ें शुरू कर दी हैं, तो करंट अफेयर कोर्स ये लॉन्च हो गया है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।